बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक गैर कानूनी कंपनी जिसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है उसके लिए काम करना, उससे ताल्लुक रखना आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हमारे पास केस है मोहम्मद सुहेल का, जो कि एक नौजवान है और काफी अरसे B4U के ताल्लुक की वजह से वो जेल में रहा। उसको कुछ दिन पहले इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से जमानत मिली थी और आज उसको डेला जेल से रहा कर दिया गया। उसकी क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जब CO साहब सितंबर में गिरफ्तार हुए पिछले साल, तो उसके कुछ ही दिनों बाद नैब रावलपिंडी ने सुहेल को गिरफ्तार किया। यह इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। नैब ने जब इसका जिस्मानी रिमांड लिया एहतसाब अदालत से, तो ये प्ली ली गई कि जी ये B4U की जो वेबसाइट है और जो डोमेन है B4U ग्लोबल, वो इसके नाम पे है, इसकी मलकियत है, वो चलाता है और वो इस फ्रॉड का हिस्सा है। नैब कोर्ट ने इसको 2 हफ्ते के लिए नैब के हवाले किया और उसके बाद इसको जुडिशियल कर दिया गया, यानी डेला जेल भिजवा दिया गया। जहां तक वेबसाइट की बात है तो ये पूरे केस के अंदर बहुत ही अहम है, क्योंकि इसमें तमाम इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड है, जो ट्रांजैक्शंस की गई हैं, जो जो इसके ऊपर काम हुआ है कंपनी के अंदर, उसका कहीं ना कहीं वेबसाइट के अंदर रिकॉर्ड है। तो इसी वजह से नैब ने सबसे पहले उन लोगों पर हाथ डाला जिस पे उनको ख्याल था या शक था कि ये इनका ताल्लुक वेबसाइट से है, और इसी वजह से सुहेल का नाम आ गया लिस्ट में। और कंपनी को भी ये बात पता है कि वेबसाइट कितनी अहम है। इसी वजह से आपको याद होगा कि गिरफ्तार होने से कुछ अरसे पहले जब B4U ने कहा कि जी ये हम B4U ग्लोबल से SRG कर रहे हैं नाम, और इन्होंने वेबसाइट डाउन कर दी, और उस टाइम के ऊपर किसी को नहीं जरूरत थी नाम चेंज करने की, डाटा शिफ्ट करने की, उनको तो विड्रॉ चाहिए था। और उस दिन के बाद से आज तक वेबसाइट ओपन नहीं हुई इन्वेस्टर्स के लिए, और बाद में यह कह दिया गया कि जी ये तो नैब के हवाले है। तो सुहेल की जहां तक बात है जी, वो काफी अरसे जेल में रहा, उसके पास अच्छे वकील नहीं थे, बीच में नैब का कानून भी चेंज हो गया, उसकी वजह से भी काफी केसेस डिले हुए। और जहां तक CO साहब की बात है तो उनके तो अच्छे वकील हैं, महंगे वकील हैं, वो तो हर दूसरे दिन पिटीशन कर दिया करते थे और उनको रिलीफ भी किसी ना किसी तरह मिल गया। लेकिन इतने पैसे किसी के पास नहीं होते। और सच क्या है, क्या वो सिर्फ, जहां तक कंपनी कहती है कि जी वो तो सिर्फ इश्यूज आए थे वेबसाइट के अंदर और उसने वो रिजॉल्व किए थे, तो ये उसका काम था टोटल। लेकिन जहां तक एक और बात है कि कंपनी कहती है कि जी उसका जो भाई है वो कोहिनूर रैंक के ऊपर था, और उन्होंने वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी किया था कि जो इन्वेस्टर्स का डाटा है वो उस तक उसको एक्सेस थी। तो क्या उसने इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हमें नहीं पता, लेकिन एक बात है कि उसकी सिर्फ बेल हुई है, नैब ने उसको क्लीन चिट नहीं दी। वरना तो वो जब उन्होंने गिरफ्तार किया और उसके बाद जब जुडिशियल हुआ तो वो ये कह देते हैं कि जी हमें तो कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिले और हम इसको रहा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उसकी ऊपर चार्जेस अभी भी बरकरार हैं, सिर्फ उसकी जमानत हुई है। तो ये है जी सुहेल की स्टोरी। मेन इससे जो सबक है वो यही है कि एक ऐसी कंपनी जिसको गवर्नमेंट गैर कानूनी डिक्लेयर कर देती है, तो उसमें आप अगर किसी न किसी तरह आपका ताल्लुक भी होगा तो आप फंस सकते हैं। नैब ने इंटरनेशनल तर्जुमान को भी नोटिस दिया था, जिनके वीडियोस भी हमारे सामने थी, और वो हमें नजर आता था कि इन्वेस्टर से वो पैसे लेते थे। वो तो पाकिस्तान में नहीं रहे, लेकिन सुहेल जो है वो एक स्टूडेंट है, वो गिरफ्तार हो गया, उसने एग्जाम भी जेल से ही अपने दिए थे। तो ये है जी सुहेल की स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया।